रोहित, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझ पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। रोहित, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। और हाँ, किचन में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लेना। और वॉशरूम में मेरे कपड़े भी हैं तो उन्हें भी अच्छी तरह साफ कर देना। और हाँ, मेरा रूम भी क्लीन कर देना प्लीज। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रुको, तुम क्या कर रही हो? मैं बर्तन मांजूं, कपड़े धोऊं और कमरा भी साफ करूं? मुझे नौकर समझ रखा है तुमने कि मैं ये सारे काम करूंगा? और ये तुम कहां जा रही हो पार्टी पर, और वो भी इस तरह के छोटे कपड़े पहन के? नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। तुम ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। फुट नॉनसेंस। तो मैं क्या पार्टी में सलवार सूट पहनकर जाऊंगी? तुम्हें कपड़ों का बिल्कुल सेंस नहीं है क्या? कपड़ों का सेंस है मुझे, और मुझे ये भी सेंस है कि दूसरों की नजर किस तरह से होती है और तुम्हें किस तरह से देखेगी। तुम अगर सही तरह से कपड़े पहन के नहीं जा सकती तो बाहर मत जाओ, और ये सब काम मैं नहीं कर सकता। हो प्लीज रोहित। अरे क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा हो रहा है सुबह सुबह? अरे भाई, तू यहाँ? अरे हाँ, वो मम्मी पापा ने तेरे लिए सामान भेजा था तो मैं यहीं से निकल रहा था, मैंने सोचा तुझे देता हुआ जाऊं। चलिए, तो बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। रोहित, मेरा भाई आया है, उससे एटलीस्ट हाय हेलो तो करो। भाई आया है, कोई नवाब नहीं है। हर दूसरे दिन मुंह उठा के तो आ जाता है ना यहाँ। अब इसको हर टाइम नमस्ते ही करता रहूं? यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ेगा ना आके, और क्या करेगा? रोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिस तरह से बात कर रहा हूं ना, बहुत सही तरीके से बात कर रहा हूं, और इस तरह की बातों को ही डिजर्व करते हैं ये तेरा बाप और तेरी माँ भी। हर दूसरे दिन मुंह उठाकर चले जाते हैं। कभी खाना चाहिए, कभी पैसा चाहिए, कभी आलीशान बंगले में रहने के लिए चाहिए। ये धर्मशाला खोल रखी है मैंने, जो इन सबको यहां पर धर्मशाला की तरह बिठा कर रखूं? नहीं, ये मेरा घर है, मेरे रूल चलेंगे यहां पर। हर दिन आ जाएगा मुंह उठा के, तो इसकी सेवा करूंगा मैं, इसको नमस्ते करूं? ये कहीं मालिक हो रहा है? रोहित, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझ पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। जिया, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही सामने मेरी बहन को थप्पड़ मार रहे आप। वो तो अच्छा हुआ आज मैं यहाँ पे हूं, वरना पीठ पीछे तो आप इसके साथ पता नहीं क्या ही सलूक करते होंगे। वाह, मैंने हाथ उठाया तुम्हारी आंखों के सामने तो तुमने देख लिया और तुमने रिएक्ट भी कर लिया। जब ये मुझ पर हाथ उठा रही थी तब तुमने नहीं देखा। और पीठ पीछे की बात कह रहे हो ना, पीठ पीछे ये क्या करती है तुमने देखा है? मेरे माँ बाप की बेइज्जती करती है, मेरे माँ बाप को खाने के लिए नहीं देती है, हर एक चीज के लिए उनको परेशान करती है। इसी वजह से मैं अलग घर लेके रह रहा हूं, ताकि वो शांति से रहे और हम शांति से रह सकें। पर नहीं, मेरा भी हाल यहां पर यही हो रहा है। देख रहे थे ना, मेरे हाथ में झाड़ू थी, मैं घर की सफाई कर रहा था, और इसने मुझे क्या ऑर्डर दिया? बर्तन साफ कर देना, कपड़े धो देना और कमरा भी साफ कर देना। मेरा यही काम रह गया है। मैंने सोचा था अलग आके रह लेंगे तो सुखी से रहेंगे। नहीं, मैं सुखी नहीं हूं। और पीठ पीछे की बात है ना, तो पीठ पीछे यही हाल है मेरा, जो अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हो। ये सही बोल रहे रोजी। अरे हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। पता है, अब तक तो मैं सिर्फ जिया जी को गलत समझ रहा था, लेकिन गलत तो तू है। अरे उनको कितना बुरा लगता होगा जब तू उनके माँ बाप के साथ ऐसा बिहेवियर करती होगी। सच में तूने तो ना हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जिया जी, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको बहुत गलत समझ रहा था, लेकिन गलत तो मेरी बहन है। रोजी, अगर अभी भी तुम्हारी आंखों में शर्म हो ना, तो माफ़ी मांगो उनसे। रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ में ऐसा बिहेवियर करती होंगी। जब आज तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की तब मुझे ये एहसास हुआ। प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी मांगनी है ना तो मेरे मम्मी पापा से मांगो, जिनका दिल तुमने दुखाया है। उन्होंने माफ कर दिया ना, तो समझ लो मैंने भी माफ कर दिया। और साले साहब, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपकी बेइज्जती करूं, बस मैं चाहता था कि इसको किसी तरह रियलाइज हो कि ये क्या गलती कर रही है, और जरिया आप बने। तो आपसे बस हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अरे नहीं जी,
आप माफ़ी मत मांगिए। रोहित, मैं मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगी। और हाँ, अब मैं कहीं भी पार्टी में नहीं जा रही हूँ। अब हम मम्मी पापा को लेने चलते हैं। मम्मी पापा हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है, पर ऐसी हालत में जाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं अभी साड़ी पहन कर आती हूँ। चलो ठीक है। साले साहब चलिए, हम बैठते हैं।